आज से हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स पेपर 7 में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिफाइन करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो सब कुछ आपको हम डिटेल में बताएंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों को साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ पे देख रहे दो वर्ड आपको लिखा हुआ है, एक वर्ड है मोमेंट, एक वर्ड है इनर्शिया, राइट। अब एक एक करके हम दो पार्ट में है, दोनों पार्ट एक एक करके हम समझते हैं ताकि चीजें हमको क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल वे में क्लियर होना चाहिए कि मोमेंट क्या होता है और इनर्शिया क्या होता है। और जब दोनों को मिला देते हैं उसके बाद क्या काम करता है, राइट, तो उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मोमेंट का। तो मोमेंट की बात करेंगे, लेट अस सपोज कोई भी एक आपके पास मान लीजिए रड है, कोई एक रड है, कोई एक बडी है, कोई एक बडी है, उस पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उस पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मतलब मोमेंट क्या होगा ना, उस बडी को ना बैंड करने की कोशिश करेगा। लेट अस सपोज कि आपका ये क्या है, एक बडी है, मान लीजिए एक रॉड है हमारा, एक हमारा रड है, एक रड है और ना हम रड पे मान लीजिए इधर से हम सपोर्ट इधर से ये कर दिए, फिक्स कर दिए, मान लो इधर से फिक्स है, या फिक्स नहीं भी रहेगा जाने दो, ऊपर से हमने यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई कर दिए, पी फोर्स अप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे आपको हम बताएंगे कि मूवमेंट क्या होगा। तो देखिए जब भी मूवमेंट आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो परपेंडिकुलर इसका डिस्टेंस होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। मान लीजिए एल डिस्टेंस है, तो अगर इसका हम मोमेंट की बात करेंगे ना, मोमेंट की बात करेंगे तो मोमेंट बराबर हो जाएगा P इंटू एल। अब इसका मतलब ये कि ये फोर्स जब लगाएंगे इस बॉडी को यहाँ पे बैंड करने की कोशिश करेगा, इस प्रकार से यहाँ पे ये एक मोमेंट क्रिएट होगा, इस बॉडी को घुमाने की कोशिश करेगा, इज कॉल्ड मोमेंट। अब इसी मोमेंट को जब रोकने की कोशिश करेगा, रजिस्ट करने की कोशिश करेगा, उसे कहेंगे हम लोग इनर्शिया, राइट। तो आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। फिर से अगेन आपको हम समझाते कि मोमेंट क्या होता है। मोमेंट किसी भी बॉडी को घुमाने की कोशिश करता है, बैंड करने की कोशिश करता है, अगर उसको कोई रोकता है, अपोज करता है, रोकता है, दैट इज आपका इनर्शिया फोर्स। ओके, तो इनर्शिया फोर्स को जनरली कहा जाता है रेजिस्टेंस फोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेजिस्टेंस फोर्स कहा जाता है। इसीलिए हम जब दोनों को मिला के जब स्टडी करेंगे, जब कैलकुलेशन करेंगे, जब आगे हम पढ़ेंगे, तो एक का काम रहेगा बैंड करना और एक का काम रहेगा रोकना। मतलब जहां पे भी अगर हमको किसी भी बॉडी पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना होगा, इसका मतलब आप समझ जाइएगा, आपके माइंड में हिट करना चाहिए कि हम वहां पे एक तो हम बैंड करने वाला फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, दूसरा बचाने वाला फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं एक साथ, तो उसे कहते हैं हम लोग इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन आपके एग्जाम में इसका डिफिनेशन भी पूछता है, तो हम डिफिनेशन अच्छे से डिटेल वे में समझेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। तो हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिफिनेशन क्या कहता है कि मान लीजिए कोई आपके पास कोई एक मास है, किसी बॉडी का मास है, तो यहाँ पे बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द मास m of the particle and a square distance from the axis of rotation is known as आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब क्या है? ये कह रहा है कि मास के साथ जो अब आपका डिस्टेंस होता है, रोटेशनल एक्सिस के साथ जो डिस्टेंस होगा, अगर उसके साथ अगर प्रोडक्ट कर देते हैं तो क्या कहलाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाएगा, राइट। तो इसी को हम आगे यहाँ पे लेट करके लिखते हैं। लेट, मान लीजिए मास ऑफ एनी बॉडी m1, m2, m3, अप टू ये mn है, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशनल
एक्सिस R1 R2 R3 अप टू क्या है ये Rn। ओके, ये इतना है। ये स्क्वायर करके प्रोडक्ट करने बोला, हम भूल गए। ओके, देखिए अब यहाँ पे ना हम एक कोई रेंडम कोई भी एक बडी सेलेक्ट करते हैं, कोई एक बडी यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए इस प्रकार से कोई एक बडी है आपका, इस प्रकार से एक बडी ले लीजिए, राइट। अब इस पे कोई एक रोटेशनल एक्सिस हम कंसीडर करके चल रहे हैं। मान लीजिए हमारा ये रोटेशनल एक्सिस है, एक रोटेशनल एक्सिस है, और यहाँ पे मान लीजिए एक M1 मास जो हम छोटा छोटा एक क्लिप जो स्ट्रिप्स जो सेलेक्ट कर रहे हैं मास का, 1 2 3 4 इस फॉर्म में। तो मान लीजिए इसी बॉडी पे यहाँ पे हम M1 मान रहे हैं, यहाँ पे M2 मान रहे हैं, और यहाँ पे Mn मान रहे हैं। M तक लेना होगा, तो इसी इसको हम यहाँ से सबको कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करके जो हमारा डिस्टेंस होगा ये Rn होगा, ये R2 होगा, ये R1 होगा, राइट, ये R1 होगा। और इसी चीज को यहाँ पे हम लोग लिखना चाहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ना हम लोग MI से शॉर्ट में लिखते हैं, सॉरी MOI से लिखते हैं शॉर्ट में। ओके, उसके बाद अगर इसको हम लिखना चाहें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना चाहें I बराबर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर प्लस M3 R3 के स्क्वायर अप टू ये हमारा आ जाएगा Mn Rn का स्क्वायर, राइट। अगर इसी को हम समेशन की फॉर्म में लिखे यहाँ पे I इज इक्वल टू समेशन ऑफ, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं Mn, यहाँ पे समेशन की फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं Mi Ri का स्क्वायर, और यहाँ पे I इज इक्वल टू 1 ले लेंगे और यहाँ पे n ले लेंगे, राइट। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है, यही आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यहाँ पे डिफिनेशन हुआ। लेकिन अब इसमें और भी आगे ऐड करेंगे हम। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जब फर्स्ट बार लेंगे तो I इज इक्वल टू जहां पे I होगा ना वहां पे 1 पुट करेंगे, और एक बार हम n पुट करेंगे। R के लिए 1 पुट है, यहाँ पे n पुट होता जाएगा। तो उस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको ये चीजें, ये रिजल्टेंट मिल जाएगा। अगर आपको ज्यादा कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, डायरेक्ट ऐसी बात को याद रखो, और कुछ किसी को याद नहीं रखना है, राइट। चलिए अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पे। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को 2 भाग में डिवाइड किया जाता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। तो यहाँ पे हम बात करेंगे MOI। अब हम जब भी MOI लिखेंगे तो आपको समझ जाना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं। MOI मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड into 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिवाइड कर सकते हैं, किया जाता है। MOI को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो MOI को हम यहाँ पे 2 भाग में डिवाइड करेंगे, राइट। तो एक यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे क्या, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दूसरा हम लोग डिवाइड करेंगे यहाँ पे मास ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI, राइट। ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे AMOI। इसका मतलब आपको समझ जाना है एरिया ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसको शॉर्ट पार्ट में इसमें लिखेंगे M, यहाँ पे एक्चुअली कैपिटल M लिखेंगे, MMOI मतलब मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका बात करेंगे तो 1 बाय 1 हम बात करेंगे। पहले इसका बात करेंगे कि आपके एग्जाम में लिखा रहेगा, क्वेश्चन जब आएगा डिफिनेशन पूछने के लिए, तो डिफाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लाइन अबाउट एक्सिस करके कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, या सीधा लिखे रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया या व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसी प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको यहां से लिखना स्टार्ट करना है, यहां तक आना है,
और आगे बताएंगे, जहां तक लिखना वहां तक आपको हम बताएंगे, टेंशन नहीं लेना। तो इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, एरिया ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं। तो इसके लिए ना हम एक काम करेंगे, यहाँ पे कोई एक रेंडम हम लोग बॉडी सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे कोई भी एक बॉडी ले लेते हैं किसी भी प्रकार का। मान लो इस प्रकार से हमारा एक बॉडी है। ओके, इस प्रकार से हमारा बॉडी है और इस पे हम जिसका एरिया मान लो ए है, इसका एरिया ए है और यहाँ पे एक्सिस हम सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि बिना एक्सिस का तो आप निकाल ही नहीं सकते, जिसका कोई शेप ही नहीं है, कोई ज्योमेट्रिकल नेम नहीं है। तो रिफरेंस में तो एक्स वाई एक्सिस आपको लेना ही पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा, यहाँ पे वाई हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे ना हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक छोटा सा स्ट्रिप सेलेक्ट करते हैं, इसके अंदर स्ट्रिप काटते हैं। स्ट्रिप यहाँ पे हम छोटा सा काटते हैं, जिसका एरिया मान लो डी ए है, जिसका एरिया डी ए है और यहाँ पे इतना है। उसके बाद इसका परपेंडिकुलर, जब भी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे ना, तो एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है, नहीं तो अदरवाइज आप नहीं निकाल पाते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहला काम ये होगा, यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। चलिए हम यहीं से लिखते हैं, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम होगा यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे हमारा होगा फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए, स्मॉल पार्ट के लिए, अबाउट। अब यहाँ पे एक्सिस भी ध्यान देना होता है, अबाउट एक्स एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे देखो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया या तो आप एक्स एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हो, या आप वाई एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हो, या जेड एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हो। तीन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जा सकता है और सेंट्रॉइड के अबाउट भी निकाला जा सकता है। तो एक एक करके जैसे से आगे हम पढ़ते जाएंगे आपको चीजें क्लियर होता जाएगा, राइट। आपको धैर्य रखना होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आपको हम क्या बताएं, आपको हम अभी क्या बताएं, आपको हम ये बताएं कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको एरिया लेना होता है। अब एरिया के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है। तब किसके अबाउट निकाल रहे हो, किसके अबाउट निकाल रहे हो, एक्स एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हो। मतलब ये एक्स एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, अब ये वाई के डायरेक्शन में जा रहा है तो वाई डिस्टेंस हो जाएगा, वाई डिस्टेंस हो जाएगा, तो ये आपका वाई डिस्टेंस हो गया, राइट। ये आपका वाई डिस्टेंस यहाँ पे आपका हो गया, ओके। ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक हो गया। अब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ओके। इसको थोड़ा इस प्रकार से अरेंज करके लिख सकते हो, वाई इंटू डी। ये फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हमेशा जीरो कंसीडर किया जाता है, या जीरो होता है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो जीरो आपके ऑब्जेक्टिव में एक ऑप्शन रहेगा, वही करेक्ट होगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया अब किसके लिए, डी ए के लिए, राइट। अबाउट एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस पे। एक बात बताओ, एक बार तो हम फर्स्ट बार हम फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल चुके हैं, फिर सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की बात आपसे की जा रही है। सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे निकालने की बात की जा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ, इधर मेरे हटेगा नहीं, इधर मैं मिटाता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि ये डबल हो जाएगा, वाई पे स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे हम निकाल सकते हैं, राइट। देखिए, उसके बाद हम बात करेंगे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर बात करेंगे।
तब जाके आपका कंप्लीट डिफिनेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ तक पूरा आपको एग्जाम में लिखना होगा, तब जाके फुल मार्क्स आपको मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, देखो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, एक तो बाई आपका पहले से है, एक बाई हम ले अभी, एक आपका फर्स्ट आपका क्या आया है, फर्स्ट आपका आया है y इंटू डी ये आया है। जब इसको आप लिखोगे ना तो ये आपका आ जाएगा y स्क्वायर डी ए, ओके। अब ये यहाँ पे स्मॉल एरिया की बात कर रहा है, स्ट्रिप्स की बात किया जा रहा है, मतलब डी एक्स एक्स की बात किया जा रहा है, और यहाँ पे सफिक्स में आप ए लगा सकते हैं, सफिक्स में आप ए लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या यहाँ पे इस प्रकार से लिख दो, ऐसा लिख सकते हो आप, डायरेक्ट ए यहाँ लगा दो और अबाउट एक्सिस एक्सिस यहाँ लगा दो, जैसे आपकी इच्छा हो, जैसे मानो उससे लिख सकते हैं, राइट। अब इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पे ये केवल स्ट्रिप्स की बात हुआ, ये केवल स्ट्रिप्स की बात हुआ। अब हम पूरा बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा, तो इसको हमको इंटीग्रेशन करना होगा। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एरिया के अबाउट हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डी ए, राइट। इतना हो गया। अब इसका वैल्यू आपका डायरेक्ट आई हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट, यहाँ पे इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी ए, ये आपका एक एक्सिस के अबाउट यहाँ पे हो गया, राइट। एक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब ये उसी इसी में हम ये अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट है, अगर इसी को अबाउट वाई एक्सिस के अबाउट निकाला जाए तो हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में चाहिए, तो यहाँ पे ये एक्स हो जाएगा। जब ये एक्स हो जाएगा तो यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सिमिलर लिख सकते हैं, यहाँ पे आप सिमिलर या सिमिलरली लिख सकते हैं क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एरिया एंड वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन y की जगह पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डी हो जाएगा, राइट। यही रहेगा। तो ये यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एरिया ऑफ मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं किसका, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे तो वो भी देखते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए फिर आगे देखते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं किसका, अब यहाँ पे हम बात करते हैं मास ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। अब जब मास ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे तो कोई एक रैंडम आप यहाँ पे कोई एक बॉडी सेलेक्ट कर लीजिए, कोई रैंडम यहाँ पे बॉडी सेलेक्ट कर लीजिए जिसका मास कैपिटल एम है, राइट, जिसका मास कैपिटल एम है। अब देखिए यहीं से थोड़ा सा समझते चलिएगा, क्योंकि जब इसका हम डेप्थ में जाएंगे ये सारी चीज वहां पे रिलेट का होगा। जब सारी चीज रिलेट होगा तो जब यहीं पे आपको कंफ्यूजन रह जाएगा तो फिर वहां आप नहीं समझ पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे आपको अच्छे से देखते जाना है। अब यहाँ पे मान लीजिए हम ये एक्स बाई एक्सिस यहाँ पे हम कंसिडर कर लिए, ये ओ हो गया, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, राइट। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, एक यहाँ पे भी अगर हमको मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा तो एक छोटा सा क्लिप हमको स्टेप से कंसीडर करके चलना पड़ेगा। तो मान लीजिए इसके ये तो मास है, कोई बॉडी हॉलो बॉडी तो है नहीं, इस प्रकार से मास है, मान लीजिए पूरा सॉलिड बॉडी का हमको मास निकालना है, राइट। अब इसी में एक हम छोटा सा स्ट्रिप्स काट लेते हैं, इस प्रकार से छोटा सा इस प्रकार से स्ट्रिप्स काटते हैं, और जिसका मास dm है, जिसका मास dm है। अब यहाँ पे भी फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट यहां पे भी हो गया फर्स्ट मास ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसके में भी क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हमको सेम इसमें जो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एरिया के अबाउट निकाल रहे थे तो वहां भी आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए था, तो यहाँ पे मास की फॉर्म में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो भी यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको चाहिए होगा। तो सब यहाँ पे हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इस पे जो यहाँ पे y होगा, राइट। अब इधर से लेंगे एक्स एक्सिस के अबाउट लेंगे तो हमारा ये x हो जाएगा, राइट, यहाँ से हमारा यहाँ तक, राइट।
चलिए, तो यहाँ पे जो हमारा आएगा यहाँ पे इस किसके लिए हमारा यहाँ पे स्मॉल डी एम के लिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एक तो y इंटू डी एम हो जाएगा, राइट, ये हो गया। उसी प्रकार से सेकेंड मास ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये किसके लिए, सिर्फ डीएम के लिए निकालना चाह रहे हैं। तो यहां पे हो जाएगा y और y इंटू डी एम, राइट। तो आ जाएगा y स्क्वायर और dm आ जाएगा, ये हो गया। उसके बाद अब इसी को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं डी एम के अबाउट, यहाँ पे किस एक्सिस के अबाउट निकल रहा है, एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट। तो यहाँ पे हम लिखना भी भूल गए, अबाउट एक्स एक्स एक्सिस, यहां पे लिख दीजिए अबाउट एक्स एक्स एक्सिस, राइट, ये हो गया। अब इसको जब पूरा होल पार्ट के लिए आपको मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा तो हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मतलब ये इंटीग्रेट करेंगे तो डी आई एम एक्स एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी एम। अब इसका डायरेक्ट आपका हो जाएगा आई एम एक्स एक्स एक्सिस अबाउट, यहां पे आपका जगह वाई स्क्वायर और डी एम आ जाएगा, राइट। तो ये इसका हो जाएगा क्या, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट हो जाएगा, राइट। वही इसी को हम सिमिलर कर देंगे, सिमिलरली कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट मास वाई वाई एक्सिस इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर और डीएम, राइट। यहां पे एक्स स्क्वायर और डीएम आ जाएगा। तो यहां पे ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस के अबाउट हो जाएगा। तो यहां पे आपका कंप्लीट होता है इंट्रोडक्शन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अगर आपका एग्जाम में व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया या डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस आपको शो करेगा किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्लास नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, उसमें भी है लिखा हुआ, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो इस प्रकार से आपको यहां तक जवाब देना है, कहां से, स्टार्टिंग से जो आपको इंट्रोडक्शन बोर्ड पे लिख के आपको हम बताए हैं वहां से लेकर यहां तक द एंड लाके करना है, तब जाके आपका फुल मार्क्स मिलेगा। आपका 16 या 10 मार्क्स जिसमें पूछेगा, लेकिन कंप्लीट फुल मार्क्स में इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा अगर आपसे कंप्लीट डेफिनेशन पूछता है तो, राइट। या कम ही 8 ही मार्क्स का पूछता है तो भी आपको यहां तक लिखना है ताकि आपके मार्क्स फुल मिल सके, नहीं तो मार्क्स आपका कट जाएगा, याद रखिएगा, राइट। तो आई होप ये लेक्चर्स आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपना राय जरूर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा इस लेक्चर आपको कैसा लगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों को साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।